हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 2 पार्ट 13 सूरज जल्दी आना जी। यह आपकी कविता है जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो चलिए आप अपने पेज नंबर 81 ओपन कीजिएगा और हम ये कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। चलिए चलते हैं पेज नंबर 81 पर। हाँ, तो इस कविता में क्या लिखा हुआ है? सूरज जल्दी आना जी। सूरज सबको पता है, सूरज मतलब सन को जल्दी आने के लिए बच्चे कह रहे हैं। क्यों कह रहे, सूरज को क्यों बुला रहे बच्चे? तो इस कविता के द्वारा हम जानेंगे सूरज को क्यों बुलाया जा रहा जल्दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यहाँ पर बच्चे सूरज को कह रहे हैं कि एक कटोरी भरकर गोरी, धूप को, जो धूप होता है, सनलाइट होते हैं, उसको बच्चों ने गोरी मतलब गोरा रंग बताया। उसका रंग कैसा बता रहा है धूप को, धूप का, कि वह गोरा है। तो एक कटोरी भरकर गोरी मतलब कटोरी में भरकर गोरे रंग का धूप लेकर आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। अब यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि जमकर बैठा कुहासा, कुहासा मतलब होता है फॉग, कुहारा, आर पार ना दिखता। जब पूरा कुहासा लग जाता है सुबह सुबह ठंडी के दिन में, तो आप देखिएगा आर पार कुछ नहीं दिख पाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा दिखता है, हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ दिखता नहीं। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। तो बच्चे कह रहे कि कुहारा हो गया तो ठीक है, आप चले जाओ, कोई इतना देर तक रुकता है क्या कहीं किसी के घर पे, जो तुम यहाँ पे रुके हो? घर में कोई टिकता, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो अब कुहारा से पूछ रहा, सच सच बताओ कि कोई किसी के अगर घर गया, अगर तुम आ गए हो तो ठीक है, चले जाओ, कोई कहीं जाता है तो ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, चला जाना चाहिए अपने घर, तभी सूरज आएगा ना। तो सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, बच्चे बोल रहे हैं, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब बच्चे कह रहे कल जो बारिश में हम भीग गए थे ना, तो वो कपड़े भी अभी तक गीला है, क्या दरवाज़ा क्या दीवारें क्या दरवाजे, तो घर के बाहर के साइड जो दीवार होते हैं और दरवाजे, तो वो सब क्या मतलब घर के हर चीज़ गीले गीले से, मतलब सीले मतलब गीला गीला सा फील हो रहा है, लग रहा है। तो छोड़ो आज बहाना जी, मतलब कोई बहाना आज नहीं चलेगा सन का, नाना 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 जी, तो कोई नहीं चलेगा बहाना, सूरज जल्दी आना जी। यहाँ सूरज को जल्दी आने के लिए कह रही। तो चलिए इस कविता को वापस रिपीट करते हैं और आपको लर्न करना है। स्टार्ट करते, साथ साथ में आप भी बोलिएगा। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सब ही सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ये कविता को आप याद कर लीजिए और चलते हैं पेज नंबर 81 से हम कहाँ जाएंगे? 82 में क्वेश्चंस है रंगों की बात। अब रंगों की बात करना है। कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया। धूप का रंग कैसा बताया? गोरा। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो मुझे धूप का रंग उजला लगता है। ठीक है, उजला मतलब वाइट वाइट। फिर यहाँ लिखा है धूप कब नहीं सुहाती। धूप तो सबको अच्छा लगता है, कब? ठंडी और बारिश में, पर कब नहीं अच्छी लगती? सुहाती। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तो आपको उत्तर यहाँ लिखना है, गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? अगर गर्मी के मौसम में बहुत धूप हो जाए तो हम क्या क्या करते हैं? छाता लेकर जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं और चेहरे को कपड़े से ढकते हैं, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखिएगा, और अगर आप कुछ और करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शब्दों का मिलान। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग
शब्द कौन सा है, वह बाकी सबसे अलग क्यों है। तो आपको क्या करना है, अलग शब्द कौन सा है वो बताना। जैसे बारिश, बारिश मतलब क्या होता है, पानी, गीला, बादल, और ये पटना, पटना क्या है, एक शहर का नाम है। तो पटना सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि यह शहर का नाम है। पर बारिश, पानी, गीला, बादल ये सब रिलेटेड पानी है। ओके। फिर घर में रहते हैं, घर में ही दरवाजा होता है, खिड़की होता है, दीवार होता है, पर साबुन अलग शब्द है, घर से अलग है। इससे हम नहाते हैं साबुन से, पर घर, दरवाजा, खिड़की से हम नहीं नहाने के लिए यूज नहीं करते। सूरज से धूप, पसीना और गर्मी लगता है, पर धरती यहाँ अलग शब्द है। कटोरी एक बर्तन है, कढ़ाई भी बर्तन है, तस्करी भी एक बर्तन है, गिलास भी एक बर्तन है, पर चूल्हा बर्तन नहीं है। तो यहाँ सर्कल कर लीजिए और समझ गए आप क्या मैम ने कहा है। जो अलग है उसको मैम ने सर्कल किया है, और वो क्यों अलग है वो भी आपको बता दी हूँ मैं। अगर धूप ना हो तो क्या होगा, अगर धूप नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका उत्तर लिखेंगे। यदि धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाते तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। तो धूप भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप उत्तर में, अपने टेक्स्ट बुक में ओनली लिखना है। अगर हवा ना हो तो क्या होता, अगर हवा नहीं है तो क्या होगा, अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। अगर हवा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, पेड़ पौधे हमें क्या देती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। पेड़ पौधे से ही बारिश होती है। पेड़ पौधे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखिएगा। कौन सा बहाना, अभी कुछ बहाने के बारे में कुछ क्वेश्चन है। सूरज का अभी आने का मन नहीं है, ठीक है, सूरज को अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाना बनाकर मना करेगा। तो आज लिखा हुआ आपके टेक्स्ट बुक में, उसके आगे का हम लिखेंगे। सूरज ऐसा कह सकता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। या फिर वो ऐसा भी कह सकता है, सूरज आज मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। अगर आपको लगता है सूरज और भी कुछ अच्छा बहाना बना सकता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुहासा, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कुहासे का मतलब क्या होता है, कोहरा है या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है, तो कोहरा सर्दियों में छा जाता है, सर्दियों के मौसम में छा जाता है। इस तरह से टेक्स्ट बुक में लिखिएगा। सूख जा भाई सूख जा, आपको सूखने के लिए बोला जा रहा है। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगे। अगर आप बारिश में भीग गए तो इन्हें आप कहाँ सुखाओगे, मैं इन चीज़ों को धूप में सुखाऊंगी। जैसे आप बारिश में भीगेंगे, आपके कपड़े, आपके यूनिफॉर्म, आपके शूज़, आपके बैग, तो उसको हम कहाँ सुखाएंगे, धूप में। तुम्हारी ये चीज़ कितने समय में सूखेगी, ठीक है। आप कमीज मतलब आपके शर्ट कितने समय में सूख जाएगा, 1 से 2 घंटे में। बस्ता मतलब बैग 5 से 6 घंटे में, और जूते 3 से 4 घंटे पे। और फ़र्क पहचानो, यहाँ पर 2 वर्ड लिखा हुआ है, 2 शब्द लिखे हुए हैं, दोनों के फ़र्क पहचानना है। यहाँ पर आप देखेंगे फ के नीचे एक डॉट है और इस फ के नीचे डॉट नहीं है। यहाँ इसको फीता बोलेंगे और ये फीका बोलेंगे इसे, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है ये वाले पढ़ेंगे और समझेंगे। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी जो है जिसमें डॉट लगा है में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए हैं, उन्हें बोलकर सुनकर अंतर समझो, दोनों तरफ एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है काफ़ी और यहाँ लिखा फिर, सफ़ेद, फैलना, तारीफ और फटना। और यहाँ एक एक शब्द मैंने लिखा है, फ़र्क और फल। तो आप भी कुछ नए शब्द लिख सकते हो या फिर यही लिख लीजिए।
तो चलिए आपका ये टेक्स्ट बुक कवर कंप्लीट करके बैठिए, ये अपने टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट कीजिए और आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। चलिए बाय बाय।